क्या हाल है बहन, ठीक है हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अच्छा बहन, मैंने वकील साहब से बात करके आपके तलाक के कागजात रेडी करवा दिए थे। ठीक है, आप इधर साइन कर लीजिए, यहाँ पे साइन कर। वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरे हक में 50 लाख की रकम थी, उसका क्या बना? वो आपके कहने से पहले ही मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी थी, आप इस बात से परेशान ना हो। मुझे मेरा सारा हक चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे हर चीज में हिस्सा चाहिए। वो ना हो कि वो मुझे कुछ दे ही ना। बाकी जो कुछ आ गया है वो तो बेहतर हो गया है, लेकिन जो रह गया है, अब उस पर तुमने तवज्जो देनी है। दीदी मैं जानता हूँ आप उस शख्स से कितना तंग थी। अब तो तलाक भी हो चुकी है, अब तो आप आज़ाद हैं। खुश रहें, आप अपने बेटे को लेके वलेंशिया वाले घर में शिफ्ट हो जाएं। तुमने अपना भाई होने का हक अदा कर दिया। ये आपकी फाइल्स हैं, इनको ध्यान से संभाल के रखना है। और इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ था। मुझे इजाज़त दें, मैं जाना चाहता हूँ। ओके। अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? इसका मेरा तो रिश्ता भी नहीं अब रहा। मुझे कॉलिंग क्यों कर रहा है ये? हेलो। हेलो शमैला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, जैसी भी हूँ। तुम मुझे कॉलिंग क्यों कर रहे हो आप? देखो, मैं जानता हूँ कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। मेरा हक तो नहीं बनता तुम्हें कॉल करने का, लेकिन क्या सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिल सकता हूँ? किस नाते से मैं तुमसे मिलूं? अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। देखो, मैं जानता हूँ, लेकिन इतना अरसा हमने साथ में गुजारा है। क्या मैं एक दफ़ा तुमसे मिल नहीं सकता? सिर्फ एक बार प्लीज़। देखो, मना ना करना। देखो, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। मिलना तो बड़ी दूर की बात है। देखो प्लीज़, सिर्फ एक बार, सिर्फ आखिरी दफ़ा मुझे अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 5 मिनट दे दो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं वादा करता हूँ तुमसे, दोबारा तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, मैं घर पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके। आहद, ये बेटा, आओ, तुम्हारे बाप से मिलने ही जाना है, एक आखिरी बार। आओ मेरे साथ। आ गई है तो बैठो। नहीं बोलो। 5 मिनट से 1 सेकंड भी मैं यहां नहीं रुकूंगी। क्या कहना है? मैं जानता हूँ मेरे पास 5 मिनट है। अकमल की जो 50 लाख रकम थी, वो मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। और जो वलंशिया वाला घर था, वो मैं पहले ही तुम्हारे नाम कर चुका था। अब बचा ये घर, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बेटे के नाम कर दूँ। आखिर कल को वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी। तो कर देना था ना। ये सब कहने के लिए मुझे यहां बुलाया? वो तो तुम वैसे भी कर सकते थे। तुम्हारा भी तो बेटा है। अगर ये घर भी तुम उसके नाम लगा रहे तो इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो मैं तुमसे करना चाहता था। देखो, मेरी बड़ी ख्वाहिशें थी दिल में अपने बेटे को लेके, तो वो सारी ख्वाहिशें तुम पूरी करना। उसका बहुत सारा ख्याल रखना, अच्छे से उसकी तरबियत करना, और कल को उसकी शादी होना तो बड़ी धूमधाम से करना। मैं चाहता हूँ कि
जब उसकी शादी हो ना तो सारे दुनिया वाले देखें कि किसी की शादी हो रही है। तो तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। तुम क्या शादी पे नहीं आओगे? तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे? तुम तो मुझे ऐसी बात करे जैसे तुम उस शादी में हो गई नहीं। हाँ, हो सकता है कि मैं उस शादी में ना हूँ, तो मैं इसलिए वो सारी बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो, हमारी डिवोर्स हुई है, बेटा तो हम दोनों का है ना। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो। और वैसे भी बाय द वे तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम पता नहीं आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो रहे हो, या अल्लाह माफ करे तुम इस जहान छोड़ के जा रहे हो। ऐसा ही समझ लो। हो सकता है कि कल को मैं ये जहान छोड़ ही दूँ। क्या मतलब है? तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बस जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी मैं तुम्हें बताना चाहता था, इसलिए तुम्हें मिलने का कह रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। ये तो कैंसर की रिपोर्ट है। अभी लास्ट स्टेज। और इस पे तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। हाँ, मुझे ब्लड कैंसर है, लास्ट स्टेज। और डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि मेरे पास बस कुछ दिनों के लिए वक्त है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया ये सच मुझसे? कैसे बताता? तुमने डिवोर्स मांगी, तुम जिद पे अड़ी थी, तो मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे डिवोर्स दे दी। अगर तुम मुझे ये सच बता देते तो मैं तुमसे कभी भी डिवोर्स नहीं लेती। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो होना था सो हो चुका। तुम बस ना हमारे बेटे का बहुत ख्याल रखना, उसे ना बहुत ज़्यादा पढ़ाना और लिखाना, और उसकी धूमधाम से शादी करना। जो मेरे दिल में ख्वाहिशें थी, जो मैं उसके लिए करना चाहता था ना, वो सब तुम करना। मैंने अपनी सारी जायदाद जो है ना तुम्हारे और हमारे बेटे के नाम कर दी है, तो तुम अपनी जिंदगी ना खुशी से गुजारना और हमारे बेटे को किसी चीज की कमी ना आने देना। मुझे तुम ये सब करने से पहले मुझे एक दफा बता सकते थे। जैसे अब बुलाया, मुझे एक दफा कहा होता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। नैला देखो, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। ये जुल्म मत करो। मैं तुम्हें कहीं और ले जाती, तुम्हारी अच्छी जगह पे तुम्हारा इलाज करवाती। नैला नहीं हो सकता कुछ, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया। अब मेरा इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कुछ ना कुछ तो इलाज होगा ना। मैंने बहुत सी ऐसे केसेस सुने हैं, वो कैंसर से वापस आ गए। नैला लास्ट स्टेज है, लास्ट। अब तो मैं बस अपनी जिंदगी के दिन गिन सकता हूँ, अपनी मौत का इंतजार कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बातें मत करो प्लीज, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है? नहीं नैला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हो गया जो हमारा डिवोर्स हो गया। अब तुम आज़ाद हो, तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। मुझे नहीं चाहिए शादी, प्लीज ये जुल्म मत करो। अरे पागल, तुम क्यों नहीं समझ रही?
अगर तुम डिवोर्स वापस लोगी तो मेरी विधवा बन के रहोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारो। तुम अपनी ज़िंदगी खुशियों से गुजारो, तुम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करो। नहीं, मैंने डिवोर्स तुमसे इसलिए नहीं ली कि मैं किसी और से शादी करूंगी। मैं प्लीज तुम्हारा रवैया बदलता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? देखो, पागलपन ना करो। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं तुम्हें अच्छी जगह पे लेके जाऊंगी। बाहर चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, कहीं भी जाना पड़े, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। मैं ये केस वापस ले रही हूँ। ना मैं इस बीमारी को मानती हूँ और ना मैं इस डिवोर्स को। तुमने बहुत गलत किया मुझसे सच्चाई छुपा के, ठीक नहीं किया तुमने। देखो, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे, समझ आई? बहुत चला लिया आपने अपनी मर्जी। अब मुझे कुछ फैसले जो मैंने गलत कर लिए अब ठीक करने का वक्त आ चुका है। मैं वादा करती हूँ आज के बाद तो मैं कभी तंग नहीं करूंगी, कभी जिद नहीं करूंगी। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज। ठीक है नैना, अगर यही तुम्हारी जिद है तो तुम करके देख लो।